Everyone, welcome to It at Home. Today we will talk about the new concept called partial derivative. तो पार्शियल डेरिवेटिव को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ते हैं जो उसके पहले यूज होने वाले हैं, उसी के थ्रू हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि वन वेरिएबल का फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होता है। जैसे हम लोग वन वेरिएबल का हम लिखे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, वेरिएबल x, जहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे यहाँ हम x की अपने मन से कुछ भी वैल्यू रखेंगे, इसके अनुसार अगर x की एक वैल्यू रख रहे तो y की भी क्या निकल के आ रही है, एक ही वैल्यू निकल के आ रही है। हम लोग बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ऐसे बोल लेते हैं। सेम उसी तरीके से हम दो वेरिएबल का फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सुन देखिए इधर। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, या हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से दैट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया दो चीजों का फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। उसमें एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल उसका लेंथ है और एक वेरिएबल क्या है, उसका ब्रेड्थ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी तरीके से हम दो वेरिएबल के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, हम लिख लें ऐसे कि बोले z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x and y if z has one finite values for every pair of x and y such that, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z फंक्शन किसका है, f x और y का। इसका कहने का मतलब है कि जो z है वो x y का फलन कब कहलाएगा, जब x y का कोई वैल्यू रखेंगे, इसके लिए जब x y की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो z की क्या वैल्यू निकल के, एक वैल्यू कोई निकल गया, फिर दूसरा पॉइंट रखे तो क्या निकला, फिर z की एक वैल्यू निकल के आती है। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब इसमें x और y को हम लिखेंगे वेयर x and y are independent variable का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू हम लोग अपने मन से रखेंगे, उसके अनुसार z की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और z इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x और y की हम लोग अपने से वैल्यू रखेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी, निकल के आएगी। और इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं z कैन रिप्रेजेंट अ सरफेस। z क्या रिप्रेजेंट करेगा, सरफेस को। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन z लिखा हुआ है दो ही वेरिएबल को, हम लोग इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। z कैन बी written as a function of more than two variable, that is कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तीन का भी हो सकता है, x y z, तीन का हो गया। जैसे सॉरी x y, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, x y w। अब ये तीन वेरिएबल का फंक्शन है x y और w। जब से अब x y w की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो z की एक वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो z कितने वेरिएबल का फंक्शन हो गया, तीन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। ठीक, तो अब लोग हम एक वेरिएबल का फंक्शन पहले ही पढ़ चुके, अब दो वेरिएबल के फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लिए
और ये ऐसा लिखा हुआ है, समझ जाएंगे कि ये दो वेरिएबल का फंक्शन क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, ठीक। अब इसी के बेसिस पे हम लोग समझेंगे लिमिट को, ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो हम लोग दो वेरिएबल वाले फंक्शन को देख लिए, अब उसके बेसिस पे हमको पढ़ना है लिमिट। दो वेरिएबल वाले जो फंक्शन दिए हुए हैं उसकी लिमिट को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसकी लिमिट को हम लोग पहले पढ़ते हैं, लिमिट की डेफिनेशन जान लेते हैं और उसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो द फंक्शन एफ एक्स वाई, अभी अभी इसको पढ़े, दो वेरिएबल का फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई इज सेट टू द लिमिट L as x tends to A and y tends to B if and only if and only if को ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ द लिमिट L is independent of path followed by the point x comma y as x approaches to A and y approaches to B, then क्या लिख सकते हैं, देखो, लिमिट फंक्शन x कॉमा y और पहले x टेंस टू A y टेंस टू B इज इक्वल टू किसके, L के, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिमिट का डेफिनेशन हो गया। अब लिमिट का डेफिनेशन एक तो ये है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स वाई सच सेड टू बी लिमिट L as x tends to A, या x approaches to A and y approaches to B। उसके बाद क्या है, if and only if the limit L is independent of path followed by the point x y, यानी x tends to A और y tends to B such that, या that is, या then बोल सकते हैं कि लिमिट x tends to A y tends to B f ऑफ फंक्शन लिखा किसका, x और y का, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, L, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, लिमिट का एक डेफिनेशन होगा, या तो लिमिट की एक और डेफिनेशन होती है, उसको देख लेते हैं। देखो लिमिट की डेफिनेशन क्या है, बोलते हैं द फंक्शन एफ एक्स वाई इन रीजन R is set to the limit L as x tends to A and y tends to B if and only if corresponding positive number belongs to AB, there exists a positive number delta such that f x y माइनस का L लेस देन एप्सिलॉन एंड 0 से बड़ा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर लेस देन डेल का स्क्वायर फॉर एवरी
पॉइंट इन रीजन आर। ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन है। तो लिमिट के डेफिनेशन आप लोग अच्छे तरीके से देखें। लिमिट डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये सब अच्छे तरीके से और समझ में आने लगेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसा लिमिट है? जो दो वेरिएबल का लिमिट है उसके क्वेश्चन को या उसके सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका हाउ टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम ऑफ लिमिट्स विथ टू वेरिएबल के साथ जो भी प्रॉब्लम होएगा उसके लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये नोट कर लें, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। तो अभी अभी हम लोग लिमिट की डेफिनेशन देखें। अब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट। हम लोग क्या क्या कैसे कैसे इसको प्रोसेस करेंगे ताकि कोई सा भी जो लिमिट का क्वेश्चन दे रखा होगा टू वेरिएबल वाला वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो स्टेप वन में क्या करना है, कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फंक्शन का लिमिट लिखते हैं और फंक्शन एफ एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, लिमिट दे रखा है एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी। तब क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में जहां जहां एक्स दिखा है उसकी वैल्यू ए रखेंगे। फिर उसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा और जिस उसमें वाई बचेगा उस फंक्शन में, तो वाई की जगह क्या रखेंगे बी। जो वैल्यू निकल के आएगा उसको f1 मान लेते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। और स्टेप टू में क्या करेंगे, अब स्टेप टू में क्या करेंगे, इसी लिमिट को उल्टा करेंगे। क्या करना है, लिमिट y टेंस टू b और x टेंस टू क्या करना है a, और क्या हो जाएगा f x y। अगर इसको किसके बराबर मानते हैं, f2 के। अब इन दोनों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, इफ f1 इज नॉट इक्वल टू f2। अगर f1 f2 के बराबर नहीं है तो बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इफ f1 इज इक्वल टू f2 आ जाता है तो बोलते हैं क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो x टेंस टू a लिखा हुआ था, x टेंस टू b लिखा हुआ है, ये कोई नंबर लिखा होगा अदर देन 0। और अगर a और b की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, देखें, इफ a टेंस टू 0 एंड b टेंस टू 0 देन। कैसे इसको फाइंड करते हैं, देखो फिर से वही चीज, लिमिट लिखते हैं। पहला लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, फिर से जो फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे, फिर इसको किसके इक्वल, f1 के इक्वल करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर लिमिट लिखते हैं फंक्शन एक्स वाई। अब फिर क्या करते हैं, पहले y टेंस टू 0 फिर x टेंस टू 0, इसको सॉल्व करके f2 के इक्वल लिखते हैं। अब अगर f1 f2 के बराबर नहीं हुआ, f1 f2 के बराबर नहीं हुआ तो बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर, चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसे इसको 2 मान लेते हैं। अब ये डज नॉट एग्जिस्ट है, और इफ f1 is equal to f2 then put y is equal to mx and find। उसके बाद क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं और फाइंड करके किसके इक्वल लिखते हैं, f3 के इक्वल। ठीक है, अब जहां जहां जैसे ये लिमिट लिखा हुआ था, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, यानी ऐसे करते हैं y टेंस टू क्या लिख लेंगे mx और फंक्शन f एक्स वाई, फिर इधर x टेंस टू 0। अगर इसको फाइंड करते हैं, पहले mx रखते हैं y की जगह पे, उसके बाद x की लिमिट रखते हैं 0 और इसको किसके इक्वल लिखते हैं, f3 के इक्वल। ठीक है, अब इसमें कंडीशन बनता है, इसमें कंडीशन क्या बनता है कि अगर f1 f2 इक्वल था लेकिन f3 इक्वल नहीं आया इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर इफ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू क्या आ गया, f3 आ गया, देन पुट y इज इक्वल टू mx स्क्वायर एंड फाइंड द लिमिट। फाइंड करके उस लिमिट को लिखते हैं f4, जैसे लिखेंगे लिमिट y टेंस टू mx स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे x टेंस टू 0, फिर f(xy) ये किसके इक्वल मान लेंगे, f4 के इक्वल। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करना है, देखो ये तीसरा है और ये कितने है, चौथा, कहां से, ये 4। अब क्या करना है, हमको कंपेयर करना है चारों को। ठीक है, अगर f1, देखो ये कंडीशन था, अगर f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3, अब अगर उसके इक्वल नहीं आया f4 तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इफ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू f4 आ गया तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये रूल है, वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट। लिमिट को फाइंड करने का रूल लिखा हुआ है, देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। कोई एक फंक्शन, दो वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है और x टेंस टू a दे रखा है, y टेंस टू b, a और b की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी दे रखा है, तो पहले x की वैल्यू a रखते हैं जितना आता है, फिर उसमें y की वैल्यू b रख के सॉल्व करते हैं, उसको f1 के इक्वल मान लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या है, अब इसमें क्या करना है, पहले y की लिमिट को पहले रख देते हैं, उसके बाद x को लिमिट के रखते हैं, उसको किसके बराबर मान लेते हैं, f2 के बराबर। फिर f1 f2 को कंपेयर करते हैं, f1 f2 अगर बराबर नहीं है तो डायरेक्ट वही खत्म हो जाता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर f1 f2 इक्वल आता तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये एक केस है। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर देखो x टेंस टू a लिखा हुआ था, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी x टेंस टू 0 और y टेंस टू क्या हो, 0। फिर से यही प्रोसीजर करते, देखो x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और जो फंक्शन दिया हो तो पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे फंक्शन में, जितना आएगा, फिर उसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे, उसको किसके इक्वल मानेंगे, f1 के इक्वल। फिर सेम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, फिर वही फंक्शन है, अब क्या करेंगे, पहले y की लिमिट को रखेंगे, फिर x की लिमिट को रखेंगे, उसको f2 के इक्वल मान लिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर f1 f2 के इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या करोगे, अगर f1 f2 के इक्वल आ गया तो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में y की वैल्यू को हम लोग रखते हैं y इज इक्वल टू mx रख लेते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू mx रखते हैं और फाइंड करते हैं, जितना निकल के आता है उसको f3 मान लेते हैं। जैसे देखो इधर लिखा हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ था f(xy), अब यहाँ पे y टेंस टू क्या मान लिए, mx मान लिए, और x टेंस टू 0 था ही था। ठीक है ना पहले से। अब इसको जब सॉल्व करे तो f3 इसको मान लिए। अब देखो पहले f1 और f2 बराबर था, अगर f3 f1 f2 के बराबर नहीं है, f1 f2 के बराबर f3 नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर f1 f2 f3 आपस में तीनों बराबर हुए, देन फिर से क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू mx स्क्वायर। क्या करते हैं, y टेंस टू क्या करते हैं, mx स्क्वायर। ठीक है, y टेंस टू mx स्क्वायर एंड फाइंड द लिमिट, इसको f4 के इक्वल लिखते हैं। जैसे देखो लिमिट y टेंस टू क्या हो गया, mx स्क्वायर हो गया, और ये जो फलन दिया हुआ था वही है, इज इक्वल टू किसके बराबर मान लिए, f4 के। फिर से क्या करना है, कंपेयर, क्या था, f1 f2 f3 बराबर थे। अब इसके अगर ये चौथा वाला बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इन तीनों के ये चौथा वाला भी इक्वल है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दो इसमें रूल हो गए, एक तो जब a और b की वैल्यू 0 नहीं है तब ये 2 ही स्टेप में हो जाएगा, और जब a और b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 4 स्टेप लगेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप लोग नोट कर लें। देखो तो ये लिमिट का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या बोले, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 है, और फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि जो लिमिट दे रखा है, देखो x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, मतलब a और b की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 0 दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप इसमें करते थे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0
और y टेंस टू क्या है 0। सोल्यूशन इधर लिख लेते हैं। और जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, पहले क्या करना है, एक्स टेंस टू 0 तो एक्स जहां जहां दे रहे उसकी वैल्यू 0 रखना है। तो देखो 0 में y का गुणा करोगे तो क्या होगा 0, लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट, अब x की वैल्यू रख रहे हैं तो y टेंस टू 0, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में y का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे x के पावर 4 यानी 0 के पावर 4 की वैल्यू 0, इधर क्या मिल गया y स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब देखो y टेंस टू 0 रखना। अब किसी भी संख्या में अगर सॉरी 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे पूरा पूरा क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0, और इसको हम लोग बोल सकते हैं f1। ठीक है। अब दूसरा इसी को लिमिट y टेंस टू 0 और x टेंस टू क्या 0, फिर से यही फलन को लिखेंगे x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, फिर से पहले किसको 0 रखना है, y को, y रख लो। ये 0 में किसी संख्या गुणा करोगे क्या मिलेगा, लिमिट पहले लिख लो, x जो बच रहा है उसको x टेंस टू 0 और y की वैल्यू रखिए 0 हो गया, अपॉन ये क्या मिला, ये x की पावर 4 0, फिर से किसके इक्वल होगा 0 के, किसको मानेंगे f2। अब जब देखो, अब कंपेयर करना है, देखो f1 और f2 के क्या दिख रहा है, f1 की वैल्यू भी 0 आ रहा है, f2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। देखो f1 इज इक्वल टू f2, f1 इज इक्वल टू f2 दिख रहा है, तो फिर क्या करना है, देन पुट y इज इक्वल टू mx, क्या रखना है, y इज इक्वल टू mx। तब लिमिट लिखोगे, लिमिट y टेंस टू mx और x टेंस टू 0, फिर से वही चीज एक्स स्क्वायर वाई या x की पावर 4 प्लस y का स्क्वायर, ऐसे करोगे। अब y टेंस टू क्या लिखोगे इधर, लिमिट x टेंस टू 0 और y की वैल्यू क्या रख लोगे mx, तो क्या मिलेगा इधर एक्स स्क्वायर m इंटू एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 तो वैसे ही रहेगा, y स्क्वायर है उसकी वैल्यू mx रखोगे तो प्लस का m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा है। अब x टेंस टू 0 रखना है, देखो यहाँ क्या मिलेगा, x का क्यूब मिलेगा, x क्यूब m अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 बन गया, ये भी नीचे बन गया 0, तो किसके इक्वल हो गया 0 के, किसके होगा f3 हो गया। ठीक है। अब देखो f1 f2 तो इक्वल था, और f3 कैसे कंपेयर करें, तो f1 f2 और f3 तीनों इक्वल हो गए। जब तीनों इक्वल हो गए तो फिर से क्या करना है, देखो इधर f1 f2 f3 किसके इक्वल आ गए 0 के, देन क्या करना है, फिर से देन पुट y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, क्या करना है mx स्क्वायर, फिर से कहाँ रखना है, लिमिट, फिर से y टेंस टू, देखो इसको y टेंस टू 0 भी लिख सकते हो, x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, और y की वैल्यू डायरेक्ट रख लेंगे इधर, तो क्या लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही रहेगा। अब y की वैल्यू है m एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है x के पावर 4 प्लस ये m का स्क्वायर और x की पावर क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें से y तो है ही नहीं, तो यहाँ से y टेंस टू गायब, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, फिर इधर क्या मिलेगा m x के पावर 4 अपॉन नीचे क्या मिलेगा, देखो x के पावर 4 इधर भी है और x के पावर 4 इधर भी, कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखो x के पावर 4 से x पावर 4 क्या हो गया, कट गया, जब ये कट गया तो क्या नीचे मिला, लिमिट x टेंस टू 0 m अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर। अगर ऐसा दिख रहा है, अब देखो इसमें कहीं x है नहीं तो खत्म है नहीं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, m1 प्लस m का स्क्वायर, यानी ये किसके इक्वल है f4 के। अब इसका इसके साथ देखो, तो देखो f1 इक्वल था f2 के, इक्वल था f3 के, इज नॉट इक्वल टू f4, तो क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। ये हमारा एक पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन को देख लें, और ये भी पहला क्वेश्चन कैसा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो अब देखें लिमिट का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको केयरफुली देख लेंगे ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है ये सवाल। बोल रहा है
इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये लिखा हुआ है, देखो सोल्यूशन इसका। हम कौन सा कंडीशन दिख रहा है, दूसरा वाले, यानी जब x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 a और b की वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 0। तो क्या कंडीशन था कि पहले निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, क्या लिखा हुआ इधर, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो पहले क्या x की लिमिट रखेंगे, ठीक है, x की लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, अब y टेंस टू लिख लो 0, x की रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 0 प्लस y का क्यूब। अब y 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 मिले कितना, और ये किसके इक्वल मानते थे, f1 के इक्वल, ठीक है। अब फिर से यही काम करना है, लिमिट y टेंस टू 0 x टेंस टू 0, फिर x का क्यूब प्लस y का क्यूब। क्या करना है, y को 0 रखना है, पहले ये 0 रख लो, y तो क्या मिलेगा, अब y को रख लिए तब बचा क्या, x टेंस टू 0। अब यहाँ क्या मिला, x का क्यूब अब प्लस इसकी जगह क्या हो गया 0। अब यहाँ पे ये रख लेना है, तो 0 प्लस 0 मिल कितना होगा 0, ये किसके इक्वल, f2 के। हियर अब लिखोगे, हियर f1 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, f1 इज इक्वल टू इतना दिख रहा है, देयरफॉर लिखोगे, क्या लिखोगे, देयरफॉर स्टेप थर्ड में क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू mx। क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू mx। देखो इधर पुट करते हैं, फिर लिखते हैं तीसरा स्टेप में क्या लिखना है, लिमिट y टेंस टू 0 लिख लेंगे, x टेंस टू 0 लिख लोगे, और फिर यहाँ क्या है, जहां जहां y दिख रहा है उसके जगह क्या रख लेंगे, mx, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, x का क्यूब, y की जगह y क्यूब है तो m का क्यूब x का क्यूब आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे y टेंस टू 0, इसमें कहीं y दिख ही नहीं रहा है, तो पूरा क्या हो जाएगा, y यहाँ से हटा दोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 x का क्यूब प्लस m का क्यूब x का क्यूब, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखो x टेंस टू 0 तो x की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो किसके इक्वल, 0 के, किसके इक्वल मानना था, f3 के, ठीक। अब क्या करना है, लिखोगे फिर से है यार, अब वहाँ f1 f2 के इक्वल था तभी तीसरे स्टेप पे आए थे, अब ये भी क्या हो गया, इक्वल आ गया, देयरफॉर। फिर क्या करना है, देयरफॉर क्या करना है, स्टेप 4 में पुट y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर को रखना है, फिर से वही काम करना है, लिमिट y टेंस टू 0 और x टेंस टू 0, फिर क्या करना है, x का क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस, और जहां पे क्या लिखा था, y क्यूब की जगह एम एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो m का क्यूब हो गया स्क्वायर, x के पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जब y कहीं नहीं दिख रहा तो y लिमिट खत्म, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, और इधर क्या है, x का क्यूब प्लस m का क्यूब और x के 6। जब x टेंस टू 0, यहाँ भी 0 के भी 0, तो किसके इक्वल 0, किसको मानोगे, इसको f4 के इक्वल। अब क्या देखना है, हेयर f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू क्या आ गया, f4, किसके इक्वल है सब, ये सब 0 के इक्वल है, ठीक है ना। तो लिखोगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट विद 0 वैल्यू, यानी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है, लिमिट की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। देख लो स्टेप एकदम सिंपल सा स्टेप है, आप लोग इजिली इसको कर सकते हैं, तो इसको भी नोट करिए। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, लिखिए। तो देखो हम लोग लिमिट के थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। देखो थर्ड वाला सवाल क्या है, बोल रहे हैं क्वेश्चन थर्ड, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन दे रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, फिर से देखो x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, ठीक है। सेकेंड वाला प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन देखते हैं, वही लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, फिर यहाँ पे रखेंगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। पहले क्या करना है, हमको जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में x टेंस टू 0 यानी x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखना है। अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, अगर x की वैल्यू 0 रख लो तो y टेंस टू 0 बचेगा बस। अब इधर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर तो जैसा का तैसा,
इधर माइनस का क्या मिलेगा 0 और इधर क्या मिलेगा फिर से वाई स्क्वायर और इधर भी प्लस का 0। अब देखें इधर क्या मिल रहा है लिमिट यानी वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ये मिल रहा है इधर और इधर y टेंस टू 0 ये नहीं करेंगे अब 0 रखेंगे पहले कट रहा है काट दें सिंपली कट गया तो पूरा क्या मिला लिमिट y टेंस टू 0 और इधर क्या मिला कट के 1। तो अब यहाँ पे y दिख ही नहीं रहा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो गई ठीक है। और ये किसके इक्वल मानते हैं f1 के इक्वल ठीक। अब दूसरा करते हैं पहला स्टेप तो ये हो गया दूसरा स्टेप क्या है लिमिट y टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 फिर से वही क्या रखना है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। फिर से लिमिट अब क्या करना है पहले y को रख देना है y टेंस टू 0 है तो y को वैल्यू 0 रखना तो ये 0 हो गया और y रख लोगे तो x मिलेगा y 0 मतलब ये 0 फिर माइनस 0 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है। नीचे क्या है इधर 0 हो गया तो 0 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या मिला लिमिट x टेंस टू 0 ये 0 तो हटा देंगे इधर से तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या मिला लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस का 1। इसमें कहीं x दिख ही नहीं रहा तो इस लिमिट की वैल्यू रख नहीं सकते तो किसके इक्वल होगा -1 यानी ये f2 के। देखो इधर क्या दिख रहा है यार f1 इज नॉट इक्वल टू f2 दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि f1 की वैल्यू 1 है और f2 की वैल्यू -1 है तो f1 इज नॉट इक्वल टू f2 देयरफॉर क्या लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये 3 सवाल हो गए और तीनों अलग अलग टाइप के ठीक है। तो इसको भी लिख लें फिर आगे हम लोग बहुत सारे सवाल को करते हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट बन जाए ठीक है। तो नोट कर लें। तो देखिए हम लोग 3 क्वेश्चन लिमिट के पढ़ लिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए जो 3 क्वेश्चन पढ़े थे उसी की तरह ये भी है ये भी है और ये भी है ये तीनों उसी की तरह है। आप लोग उसी बेसिक प्रोसीजर से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उसकी कितनी वैल्यू आ रही है ठीक है। और देखो ये जो 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन है जो इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 और इतना फंक्शन दे रखा है ठीक है। तो बोल रहा है इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसको बताता हूं आप इन तीनों क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। तो देखो 7वां वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन लिखते हैं ठीक है। क्या लिखा हुआ इधर लिमिट x टेंस टू 1 और y टेंस टू 2 है y टेंस टू 2 और इधर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2y अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ठीक है। कंडीशन दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0 ठीक है। तो अब क्या करना है वही काम करना है देखो और पहले इसमें क्या करना है पहले x की लिमिट को रखना है फिर y की लिमिट को रखना है फिर पहले y को रखेंगे फिर x को रखेंगे। तो पहले स्टेप में देखो क्या करते हैं लिमिट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कैसे y टेंस टू 2 लिख लोगे और लिमिट x टेंस टू 1 लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2y x प्लस का वाई स्क्वायर ठीक है। पहले यानी x को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद y को। देखो x जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रखना है 1 तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1 और तो ये क्या मिलेगा चलो नीचे लिखते हैं लिमिट y टेंस टू 2 इधर क्या मिलेगा 1 तो इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y तो वैसे ही रहेगा x की वैल्यू 1 रखना है तो 1 प्लस का y स्क्वायर ऐसे मिल जाएगा ठीक है यानी ऐसे मिल गया। अब क्या करना है हमको y टेंस टू 2 है तो y की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा देखो 1 तो वही सही है प्लस 2 और 2 मिल कितना हो जाएगा 4 मतलब 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 हो गया यानी 5 अपॉन 5 कट के कितना आएगा 1 किसके इक्वल मानेंगे इसको f1 के ठीक है। अब दूसरे वाले प्रोसीजर में क्या करना है हमको लिमिट रखना है। अब क्या करना है लिमिट में अब y टेंस टू 2 फिर x टेंस टू 1 यानी पहले y को सॉल्व कर y की लिमिट को रखेंगे उसके बाद x की लिमिट के रखेंगे तो x प्लस वाई स्क्वायर ऐसा हो गया। अब देखो y टेंस टू 2 है तो y की वैल्यू 2 रखना है तो देखो कितना मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 लिख लो यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ y की वैल्यू 2 रखना है 2 और 2 मिल कितना हो गया 4 अपॉन वो x तो ऐसे ही रहेगा प्लस
2 का स्क्वायर रखो कितना मिलेगा 4। अब x की रखनी तो 1 यहाँ रखोगे क्या मिलेगा 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 4 कितना 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। यानी किसके इक्वल लगे F2 के। F1 और F2 क्या है हेयर F1 is equal to F2 therefore limit exist with वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो 7th वाला क्वेश्चन उसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं। और इसमें खाली तो 2 ही स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है। जब लिमिट क्या दिया होता है 0 के अलावा कुछ भी दिया होता है, x टेंस टू 0 ना हो और y टेंस टू 0 ना हो और कुछ भी होता है 2 ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है अच्छे तरीके से। तो इसको भी लिख लें, फिर आगे और भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इतना। देखो ये अभी जो हम 7वां क्वेश्चन करे थे उसके बेसिस पे ये है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब इसमें 9th वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ लिखा इवेल्युएट लिमिट इतना और इक्वल टू इतना लिखा हुआ, और ये 10th वाला देखो ये दोनों एक तरह दिख रहे हैं क्या इसमें कि x टेंस टू यहाँ पे लिमिट क्या दे रखा है इनफाइनाइट दे रखा है, और यहाँ भी x टेंस टू इनफाइनाइट है और y की कोई भी फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से एक को सॉल्व करता हूँ, एक को आप अपने आप खुद सॉल्व करेंगे। 9th वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और y टेंस टू कितना हुआ है 3 2x माइनस का 3 और इधर क्या लिखा हुआ है x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, प्रोसीजर वही सेम है। ठीक है, फिर क्या करना है, पहला लिमिट पहले x को सॉल्व करते हैं, y लिख लेते हैं इधर, इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। फिर इधर क्या है 2x माइनस का 3 x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब। देखें जब भी हम लिमिट को सॉल्व करते हैं जहां पर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दिख रहा है तो x की वैल्यू, अब ध्यान दें इसको किस फॉर्म में बनाया जाता है। अगर 1 में अगर इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो कितना मिलता है 0। क्या मिलता है 1 में अगर इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो क्या मिलता है 0। यानी किसी भी संख्या में अगर इनफाइनाइट का भाग करते हैं तो कितना मिलता है 0। सेम इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जो x लिखा हुआ है उसको 1/, के रूप में बनाना है। तो क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर में जो भी सबसे हाईएस्ट डिग्री का x दिख रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट डिग्री का x दिखेगा उसको कॉमन ले लेंगे। अगर y टेंस टू इंफिनिटी अगर दिया होगा तो y वाले टर्म को जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट होगा उसको कॉमन ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको लिमिट पहले y टेंस टू 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसमें से क्या कर देखो x कॉमन लेंगे, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं। देखो मैं x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा भाग करूंगा तो ये वाला कट गया तो क्या बचेगा बस 2। फिर माइनस का 3 क्या है x नहीं है, भाग करोगे तो कितना मिलेगा 3/x मिल गया। ठीक है, सेम वही काम नीचे करना। देखो x टेंस टू इनफाइनाइट है तो x का क्यूब दिख रहा है तो x क्यूब कॉमन लोगे, इसी से सब में भाग करोगे, x क्यूब में x क्यूब भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 1। यहाँ प्लस मिल रहा है, यहाँ पे x क्यूब नहीं है तो 4, फिर y क्यूब अपन क्या मिलेगा x का क्यूब मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। अब ध्यान दे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन का x अपॉन का x क्यूब लिखा हुआ है, एक x तो एक x इधर कट गया। अभी क्या मिला देखो इधर लिख लेते हैं नीचे लिमिट y टेंस टू 3 लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। फिर क्या है एक x कट जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन x स्क्वायर लिख लूंगा, 2 माइनस का 3 अपॉन x लिख लूंगा और नीचे क्या बचा 1 प्लस का 4 y बाई x का ऐसे क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब x टेंस टू इनफाइनाइट रखना है तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट और 1 में अगर इनफाइनाइट का भाग देंगे तो क्या मिलेगा ये 0 हो गया। अब 0 हो गया, 0 में ये कोई सब ये भी 0 ये 2 है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा पूरा का पूरा 0। देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट y टेंस टू 3। अब देखो 1 अपॉन x स्क्वायर x टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है माइनस 3 अपॉन x की वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, अपॉन यहाँ 1 प्लस का 4 यहाँ y अपॉन इसका इन्फिनिटी है
और ये क्या है, क्यूब लिखा हुआ है। 1/∞ की वैल्यू 0, 0 का इस पूरे संख्या में गुणा करो क्या मिलेगा 0, ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, ऊपर 0, इधर क्या मिलेगा 2, माइनस का इधर भी 0, 1 प्लस का 4 इधर भी क्या मिलेगा 0, मल्टीप्लाई 0, ठीक है। ये पूरा 0 और ये लिमिट लिखेंगे y टेंस टू 3। अब देखो 0/1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इंटू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर 0, नीचे 1 प्लस 0 लिखा हुआ है, तो 0 में 1 का अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको किसके इक्वल लिख लेते हैं, f1 के इक्वल, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब पहले ही हम y की लिमिट रख लेते हैं फिर x की लिमिट रखते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसको पहले ही लिमिट अंदर कर लेते हैं, y टेंस टू क्या लिख लेते हैं 3, और क्या लिखा हुआ था 2x माइनस का 3 अपॉन x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, ठीक है। अब y टेंस टू इनफाइनाइट, सॉरी 3 है तो 3 रखोगे तो इसको लिखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, फिर इधर क्या मिलेगा 3 रखोगे तो 2x तो जैसे का तैसा, माइनस 3 भी वैसा ही, x क्यूब भी वैसा ही, फिर प्लस 3 का क्यूब करना है 3 इंटू 3 इंटू 3, चलो लिख लेते हैं 4 इंटू 3 का क्यूब, 3 3 के 9 3 27, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 27 दूना 54 दूना 108 होएगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x माइनस का 3 अपॉन क्या है x का क्यूब फिर से प्लस का 108, ठीक है, ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, देखो फिर से x टेंस टू इनफाइनाइट दिख रहा है तो न्यूमरेटर में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का x होगा उसको कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम वैसे ही करते हैं, ठीक है। देखो इधर क्या होगा, ऊपर x दिख रहा है इधर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब डायरेक्ट में लिखता हूँ तो इधर क्या आएगा x आएगा 2 अपॉन क्या मिल गया 2 माइनस का 3 अपॉन x मिलेगा, फिर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा x का क्यूब मिल गया, इधर क्या मिलेगा 1 प्लस 108 बटा x का क्यूब, ठीक है, ऐसा मिला। और x टेंस टू क्या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी देखो एक x से यहाँ से कटेगा 1/x² मिलेगा। अब 1/x² x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ का मतलब 0, ये ऊपर वाला पूरा 0 कर देगा, 1 प्लस ये 0 हो गया तो पूरा इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। इसको किसके इक्वल मानते हैं f2 के, तो क्या दिख रहा है यहाँ f1 इक्वल टू f2, तो इधर लिख देते हैं हियर f1 इज इक्वल टू f2, therefore limit exist with value 0, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और सॉल्व कर लें। सेम इसी पैटर्न पे देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी ट्राई करेंगे ऐसे ही, ठीक है, नोट कर लें।